ये कहानी वास्तविक जगह और इतिहास से प्रेरित है, लेकिन घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं। वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। कहते हैं कुछ शादियां जमीन पर नहीं होती, कुछ रिश्ते आग में नहीं अंधेरे में बंधते हैं, और कुछ दुल्हनें कभी विदा नहीं होती। आज मैं आपको जिस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं वो किसी किताब में नहीं मिलेगी। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां शादी होती है लेकिन दुल्हन कभी दिखाई नहीं देती। उत्तर भारत के एक कोने में, शहरों से बहुत दूर, एक छोटा सा गांव है सोनपुर। सोनपुर कोई साधारण गांव नहीं है। यहाँ सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं, बच्चे चुप हो जाते हैं और औरतें आसमान की तरफ देखकर भगवान नहीं, किसी और से माफ़ी मांगती हैं। गांव के बाहर कच्चे रास्ते के आखिर में खड़ा है एक पीपल का पेड़, इतना पुराना कि गांव के बुजुर्ग भी उसकी उम्र नहीं जानते। दिन में वो बस एक पेड़ लगता है, लेकिन सूरज ढलते ही उसकी परछाई लंबी हो जाती है और हवा किसी और की सांसों जैसी लगने लगती है। उस पीपल के नीचे कोई मूर्ति नहीं, कोई भगवान नहीं, फिर भी लोग वहां सिर झुकाते हैं। वहां मिलती हैं टूटी हुई चूड़ियां, लाल सिंदूर, फटे हुए दुपट्टे और कभी-कभी एक पायल। पर सबसे अजीब बात यह है, उस पेड़ के नीचे कभी कोई दिया नहीं जलता। सोनपुर में 3 नियम हैं। नियम नहीं, जिंदगी और मौत के फैसले। पहला, सूरज ढलने के बाद कोई पीपल के पास नहीं जाएगा। दूसरा, उस पेड़ के बारे में किसी बाहरी से बात नहीं होगी। और तीसरा, हर 7 साल में एक शादी होगी, लड़के की, लेकिन दुल्हन की नहीं। सोनपुर के लोग गिनती नहीं रखते, लेकिन मौत हमेशा सही समय पर आती है। हर 7 साल गांव का एक जवान लड़का बिना किसी बीमारी, बिना किसी हादसे मर जाता है। मरने से पहले उसकी शादी होती है और मरने के बाद उसका नाम गांव की बातों से मिटा दिया जाता है। इसी गांव में रहता है राघव, शहर में पढ़ा लिखा, तर्क में विश्वास रखने वाला लड़का। राघव की माँ पिछले कई दिनों से रात में सो नहीं पा रही थी। वो हर रात उठकर पीपल की तरफ देखती और बुदबुदाती, इस बार मेरा बेटा नहीं। एक शाम राघव की माँ ने उससे कहा, तेरी शादी तय हो गई है। राघव हंस पड़ा, पर माँ नहीं हंसी। राघव ने पूछा, लड़की कौन है? माँ चुप रही। राघव ने फिर पूछा, कहाँ की है? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने बस इतना कहा, पीपल के नीचे। राघव को तब भी नहीं पता था कि ये शादी उसकी जिंदगी की आखिरी शुरुआत है, क्योंकि सोनपुर में दुल्हन विदा नहीं होती, दुल्हन इंतजार करती है। और अगली रात पीपल के पत्ते फिर से हिलने वाले थे। सोनपुर के लोग मानते हैं कि कुछ सवालों के जवाब नहीं पूछे जाते, क्योंकि जवाब मिल गया तो नींद हमेशा के लिए चली जाती है। राघव की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन उसे अब तक ये नहीं पता था कि दुल्हन कौन है। और ज्यादा डरावनी बात ये थी कि कोई जानना भी नहीं चाहता था। शादी की तैयारी किसी घर में खुशी लाती है, लेकिन राघव के घर में सन्नाटा था। ना कोई ढोल, ना कोई गाना, ना कोई हंसी। औरतें फुसफुसा कर बात कर रही थीं, जैसे दीवारें सुन सकती हों। राघव ने देखा, उसकी माँ ने उसके लिए नया कुर्ता नहीं बल्कि काला धोती कुर्ता निकाला। राघव ने पूछा, माँ, ये शादी है या अंतिम संस्कार? माँ ने जवाब नहीं दिया। बारात निकली, लेकिन बिना शोर के। न घोड़े थे, न बैंड, न बाराती, सिर्फ 5 आदमी और राघव। सबके हाथ में मशालें थीं और आंखों में डर। जैसे जैसे वो जंगल की तरफ बढ़े, हवा ठंडी होती गई। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। पीपल के नीचे एक चौकी रखी थी, उस पर लाल कपड़ा, सिंदूर, चूड़ियां और एक खाली जगह। वो खाली जगह दुल्हन की थी। राघव ने चारों तरफ देखा, लड़की कहाँ है? कोई जवाब नहीं। ओझा ने बस इतना कहा, दुल्हन आ चुकी है। राघव की रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। मंत्र शुरू हुए। ओझा हवा में कुछ फेंक रहा था।
राघव ने महसूस किया जैसे कोई उसके बगल में खड़ा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर किसी ने उसकी कलाई छुई। वो छुअन ठंडी थी, बहुत ठंडी। राघव ने हाथ झटक लिया। ओझा चीखा, मत मुड़ना। ओझा ने राघव के हाथ में सिंदूर रखा और कहा, जहां हाथ रुक जाए वहीं भर देना। राघव का हाथ हवा में अटक गया, जैसे किसी अदृश्य माथे ने उसे रोक लिया हो। राघव ने कांपते हाथों से सिंदूर भर दिया। तभी पायल की आवाज आई, छन छन। लेकिन जमीन पर कोई पैर नहीं थे। शादी पूरी हुई। राघव ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी ओझा बोला, अब विदाई नहीं होगी। राघव चौंक गया। मां रो पड़ी। ओझा ने कहा, दुल्हन यहीं रहेगी, दूल्हा जाएगा। और तभी पीपल के पत्ते जोर से हिले, जैसे कोई हंस रहा हो। उस रात राघव अपने घर लौटा, लेकिन अकेला नहीं, क्योंकि जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, उसे अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई और कान के पास एक औरत की आवाज़ आई, सुहागन हूं मैं। शादी के बाद की पहली रात आमतौर पर खुशियों की होती है, लेकिन सोनपुर में ये रात सिर्फ गिनती शुरू करती है। राघव की शादी हो चुकी थी, दुल्हन के बिना, लेकिन वो अब अकेला नहीं था। राघव अपने कमरे में लेटा था, लेकिन नींद जैसे उसे पहचानती ही नहीं थी। दिया बुझ चुका था, लेकिन कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी। अचानक बिस्तर थोड़ा सा धंसा, जैसे कोई उसके पास बैठ गया हो। राघव ने आंखें नहीं खोली, लेकिन उसे महसूस हुआ, दो ठंडी उंगलियां उसकी कलाई पर लिपट गईं। राघव की सांसें तेज हो गईं। तभी उसके कान के पास किसी औरत की आवाज आई, राघव। उस आवाज में नफरत नहीं थी, उसमें भूख थी। राघव ने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? जवाब नहीं आया, बस पायल की हल्की सी आवाज। सुबह हुई। राघव जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें जैसे रात में ही रह गई हों। मां ने देखा, राघव की गर्दन पर हल्के नीले निशान थे। मां कुछ बोली नहीं, बस भगवान नहीं पीपल की तरफ देख लिया। उस रात राघव उठकर बाहर निकला, बिना जूते, बिना आवाज। मां ने देखा, लेकिन रोकी नहीं, क्योंकि सोनपुर में इस पल को रोका नहीं जाता। राघव सीधा जंगल की तरफ चला। पीपल के नीचे पहुंचकर वो रुक गया और बोला, आ गया। हवा अचानक तेज हो गई, पत्ते जोर से हिले और पहली बार किसी ने उसे देखा। एक औरत, सफेद साड़ी, पीठ से, उसके पैर जमीन से उल्टे और सिर झुका हुआ। राघव मुस्कुराया, जैसे कोई अपना मिल गया हो। राघव का दोस्त मोहन, वो उसका पीछा करता हुआ वहां पहुंच गया। मोहन ने देखा, वो औरत धीरे धीरे राघव के चारों तरफ घूम रही थी और फिर उसने मोहन की तरफ देखा। चेहरा अब भी नहीं दिखा, लेकिन आवाज आई, तीसरा मत बनना। अगली सुबह मोहन गायब था। गांव में कोई रोया नहीं, क्योंकि सब जानते थे अब राघव की बारी शुरू हो चुकी है और पीपल की दुल्हन अब अकेली नहीं थी। जब डर दिखाई देने लगे तो समझ लेना असली डर अब बोलने वाला है। मोहन के गायब होने के बाद सोनपुर में सन्नाटा और गहरा हो गया था, लेकिन इस बार सन्नाटे के पीछे एक कहानी छुपी थी। गांव के एक कोने में रहता था सबसे बूढ़ा आदमी। लोग उसे नाम से नहीं, बाबा कहकर बुलाते थे। वो 90 साल का था और कहता था, मैंने 3 शादियां देखी हैं, 3, और तीनों में दुल्हन नहीं दिखी। उस रात राघव बाबा के पास पहुंचा और पहली बार किसी ने सच बोलने की हिम्मत की। बाबा ने कहा, ये सब आज का नहीं है। 300 साल पहले सोनपुर में एक औरत रहती थी। नाम था गौरी। सुंदर, लेकिन सवाल पूछने वाली। जब सूखा पड़ा, फसल जली, बच्चे बीमार हुए, गांव ने दोष दिया गौरी को, क्योंकि वो अलग थी। गौरी गर्भवती थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसे पीपल के नीचे बांधा गया और आग लगा दी गई। गौरी चीखी नहीं, उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे बच्चे का नाम मत मिटाना। लेकिन आग सब कुछ मिटा देती है। मरते वक्त गौरी ने कहा, हर 7 साल तुम्हारा एक बेटा
मेरा होगा। गांव वाले डर गए। उसी रात पीपल उगाया और तभी से शादी शुरू हुई। राघव की आंखें भर आईं। तो मैं बलि हूं? बाबा ने सिर हिलाया। नहीं, तू पति है। राघव कांप गया क्योंकि उसे याद आया वो आवाज। सुहागन हूं मैं। बाबा ने आखिरी बात कही। अगर इस बार दुल्हन को बच्चा मिल गया तो गांव बचेगा, लेकिन तू नहीं। और उसी पल राघव के कान में वही पायल बजी, छन छन। राघव अब ये समझ चुका था कि वो किसी भूत की नहीं, एक मां की कहानी जी रहा है। उस रात राघव फिर पीपल के पास पहुंचा, लेकिन इस बार वो डरने नहीं आया था, वो सवाल लेकर आया था। हवा चली, पत्ते हिले और वो सामने आ गई। गौरी, आधा जला चेहरा, सफेद साड़ी खून से सनी, पेट पर जलने का काला निशान। राघव कांपते हुए बोला, तुम बदला क्यों नहीं लेती? गौरी की आवाज आई, क्योंकि बदला मेरे बच्चे को वापस नहीं लाता। गौरी ने कहा, हर 7 साल मैं एक पति चुनती हूं जो मुझे इंसान की तरह देखे। अगर वो टूट गया तो मैं उसे छोड़ देती हूं, अगर वो समझ गया तो मैं मां बन सकती हूं। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। तो बाकी सब? गौरी बोली, वो डर गए, तू नहीं डरा। लेकिन गांव डर चुका था। मोहन की गुमशुदगी, पुरानी यादें सब वापस आ गई थीं। ओझा बोला, पीपल काटना होगा। बाबा चीखे, मत करना। लेकिन डर समझ नहीं सुनता। कुल्हाड़ी चली और पेड़ से खून निकला। गौरी की चीख गूंजी, जमीन कांप गई, आसमान काला पड़ गया। राघव दौड़ता हुआ पहुंचा। उसने आखिरी बार गौरी को देखा। वो मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद, कम से कम तूने मुझे इंसान माना। पीपल गिरा, गांव में आग लगी, लोग भागे, लेकिन आग सिर्फ घरों को नहीं जला रही थी, वो पाप जला रही थी। सुबह सोनपुर आधा खाक था, पीपल की जगह एक गड्ढा और राघव गायब। आज भी उस जंगल से गुजरने वाले लोग कहते हैं, अमावस्या की रात पायल बजती है और एक मर्द की आवाज आती है। अब वो अकेली नहीं है, क्योंकि कुछ दुल्हनें बदला नहीं चाहती, वो बस ये चाहती हैं कि कोई उन्हें दायन नहीं, इंसान समझे। और सोनपुर आज भी नक्शे में नहीं मिलता, शायद इसलिए क्योंकि कुछ गांव कहानी बन जाते हैं।